कचरा बोझ नहीं, आमदन का जरिया बनेगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सॉलिड वेस्ट बोर्ड कचरे से पैसे बनाएगा। 20 लाख घरों की तामीर का वादा पूरा किया जाएगा। जुलाई के आखिर तक यूनिवर्सिटी रोड ट्रैफिक के लिए खोलने का ऐलान। सोलर सिस्टम्स के लिए आसान और सस्ते कर्जे फराहम करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत केटी बंदर पर जदीद पोर्ट बनाएंगे। सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर कराची में कायम करने का ऐलान। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दरियाए सिंध पर पुल बनाएंगे। वफाकी हुकूमत ने सिंध के PPP मॉडल को भी सराहा। कचरा बोझ नहीं, आमदन बनेगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि सॉलिड वेस्ट बोर्ड कचरे से पैसा बनाएगा। 20 लाख घरों की तामीर का वादा पूरा किया जाएगा। जुलाई के आखिर तक यूनिवर्सिटी रोड ट्रैफिक के लिए खोलने का ऐलान। सोलर सिस्टम्स के लिए आसान और सस्ते कर्जे फराहम करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत केटी बंदर पर जदीद पोर्ट बनाएंगे। ई चालान के खिलाफ कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। हड़ताल के बायस शहर की सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब हो गई, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची में ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम, शहरी परेशान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहर की सड़कों से मुकम्मल तौर पर गायब, जबकि प्राइवेट रिक्शे शहरियों से मुंह मांगे किराए वसूल करने लगे। हड़ताल के बायस शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद, जिसके बायस दफातर और काम पर जाने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। पैगाम ही नहीं आया, किसी को पता ही नहीं था। हम तो ड्यूटी करके आ रहे हैं तो गाड़ी नहीं है, बंद है सारी गाड़ियाँ। बड़ी परेशानी हो रही है। 50-60 लेते थे, आज 80 रुपये 100 रुपये ले रहे हैं। हम लोग गरीब आदमी 25,000 रुपये कमाने वाले हैं, वो भी एक जगह से नहीं, मैं 3 जगह पे नौकरियाँ का नहीं चल रही। बड़ी परेशानी। नीपा से यहाँ तक 500 रुपये मेरे लग गए हैं। अब यहाँ से गुलबई तक 250-200 रुपये मांग रहा है। ये बहुत परेशानी है, ये इसका हल होना चाहिए। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए हम गरीबों के बारे में। शहरियों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट बंद होने के बायस उन्हें मजबूरन रिक्शों और दीगर जराए से महंगे किरायों पर सफर करना पड़ रहा है, जिससे उनकी रोजमर्रा अखराजात में इजाफा हो गया है। लेकिन परेशानी इसलिए हो रही है कि यहाँ पर रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा मसला बना ही रहता है। अब ये गवर्नमेंट का काम है इस मसले को हल करे। आप देख रहे हैं आवाम कितनी परेशान है। बिल्कुल, इतनी ज़्यादा गर्मी है कराची में, फिर उसके बाद आवाम को भी इतनी मुश्किलात हो रही हैं। फिर रिक्शे वाले भी अपने मुंह मांगी कीमत मांग रहे हैं, ट्रांसपोर्ट बंद है, सब चीज़ें आवाम को ही नुकसान हो रहे हैं और आवाम ही परेशान हो रही हैं बस। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का कहना है कि ई चालान के नाम पर नाजायज जुर्माने किसी सूरत कबूल नहीं। उनके मुताबिक कानूनी चालान कबूल किए जाएंगे, ताहम मुबैना नाजायज चालान के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से शहरी परेशान। शहरी कहते हैं कि हड़ताल से ट्रांसपोर्ट सड़कों पर ना होने के बराबर थी, इसलिए परेशानी हुई। उधर ऑनलाइन बाइक राइडर्स की चांदी हो गई। कहते हैं कि हड़ताल का फायदा नहीं उठाया, लोगों से इजाफी पैसे लिए और ना ही किराया बढ़ाया। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से अवाम दोहरी अजियत में मुब्तला हो गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर थी। दफातर, तालीमी इदारों और रोजगार के लिए निकलने वालों को मुश्किलात का सामना रहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने के बायस शहरी मुतबादिल सफरी जराए इस्तेमाल करने पर मजबूर है। कई मकामात पर शहरियों ने शिकायत की कि रिक्शों और दीगर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के किराए मामूल से ज्यादा वसूल किए जा रहे हैं, जिससे रोजाना सफर करने वालों के अखराजात में इजाफा हो गया है। शहरियों ने शिकवा किया कि महंगाई के बायस इजाफी किराया अदा करना नामुमकिन है। तकरीबन 1 घंटे से खड़ा हूँ, यहाँ पे गाड़ी नहीं मिल रहा, ना कोई रिक्शे वाला। ज्यादा मांग रहे हैं किराया। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्ट बंद होने से ऑनलाइन बाइक राइडर्स की चांदी हो गई। धड़ाधड़ राइड्स मिलने लगी। राइडर्स कहते हैं कि किरायों में इजाफा नहीं किया, महंगाई के बायस इजाफी किराया कौन अदा करेगा। किराए वही है जो, बल्कि उससे भी कम में जा रहे हैं। यहाँ से 150 लेना था, वहाँ से मैं 100 रुपये में आया हूँ, और इससे कम क्या करें। वो तो सही बात है, मुश्किलात तो है, अब क्या करें। अब यहाँ से परानकोट जाना तो सवारी नहीं है। अब साफ बात है, जब 200-250 का 300 का पेट्रोल तो लगेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस कराची के लाखों शहरी मुतासिर हुए और शहरियों की नजरें अब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात पर मरकूज हैं, ताकि सफरी मुश्किलात का जल्द खात्मा हो सके। कैमरामैन मन्नान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल ने शहरियों की मुश्किलात में कई गुना इजाफा कर दिया। वर्किंग डे के दौरान शहर की सड़कों से बसें गायब दिखाई दी। दफातर, तालीमी इदारों और कारोबारी मराकज़ का रुख करने वाले हज़ारों शहरी घंटों बस स्टॉप्स पर खड़े नजर आए। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट।
ई चालान के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल ने शहर कायद की रफ्तार सुस्त कर दी। सवेरे घरों से निकलने वाले शहरी जब बस स्टॉप पर पहुंचे तो वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर थी। मुख्तलिफ इलाकों में मर्द, खवातीन, बुजुर्ग और तुलबा घंटों ट्रांसपोर्ट के इंतजार में खड़े दिखाई दिए। शहरियों का कहना था कि इन्हें हड़ताल के बारे में इल्म नहीं था, इसीलिए मामूल के मुताबिक घरों से निकले, लेकिन अब मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो गया। हम यहाँ से प्राइवेट ऑटो करके आए, अपना बसें चल रही होती हैं तो हम उनमें आसानी से आ जाते हैं। अब हर रिक्शे वाले, जैसा कि सबको पता है, बस वगैरह की हड़ताल है, बंद हुई है, तो सब इतने ज़्यादा पैसे मांगते हैं और हम एज ए स्टूडेंट है, अभी हमारी कोई इनकम वगैरह नहीं है, तो हम किस तरह से ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे लिए चीज़ें बहाल करें कि हम ईज़िली अपना सफ़र कर सकें। जैसे ही हम पहुँचे तो हमें बहुत मुश्किल हुई और हमने जो है फिर प्राइवेट रिक्शास किए, जो कि बहुत हमारा किराया चार्ज करते हैं हम पे, और बड़ी मुश्किल से हम फिलहाल यूनिवर्सिटी पहुँचे। बहुत से चालान कर रहे हैं तो इस हमारे रिक्शे वाले भी ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, भाई हमें चालान देना पड़ेगा, हमें ये देना। अब शहरी तो परेशानी कहाँ करें, धूप में खड़े हुए हैं, क्या करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी के बायस शहरी रिक्शे और ऑनलाइन बाइक राइडर के रहमो करम पर आ गए। नुमाइश, चौरंगी समेत मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों पर रिक्शों की कतारें लग गयी। हड़ताल है ना, परेशान कर दिया है। नहीं, हमको पता नहीं था, हमारे को हर चीज के लिए परेशान कर दिया है। अगर हम प्राइवेट गाड़ी में जाते हैं तो हमारे बस में नहीं है, लाजमी सी बात है, फिर वो अपनी एक्सपेंस नहीं हम कर सकते। किराया हमने तो ज़्यादा तो नहीं किया, वैसे भी जो नॉर्मल रेट है वही चला रहे हैं। लेकिन हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि जो भी ये मामलात है उनको बैठ के आराम से तय करें, ताकि जो हमारी बहन बेटियाँ हैं, मर्द का तो कुछ भी नहीं है, ये बहन बेटियाँ जो बेचारी निकली हुई ये कहाँ जाएंगी। इनके पास इतना ही किराया होता है जो घर से लेके निकलती हैं। घरों से दफ्तर और अपने काम के लिए निकलने वाली खवातीन भी ट्रांसपोर्ट ना मिलने पर परेशान दिखाई दी। कहती हैं अगर दफ्तर ना पहुंचे तो तनख्वाह कटने का खदशा है। कराची में ट्रांसपोर्ट की हड़ताल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब पहिया रुकता है तो सबसे ज्यादा मुश्किलात आम शहरियों के हिस्से में आती है। कैमरामैन अहमद के साथ अक्सर शाहिद, T21। ई चालान के खिलाफ कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से शहरी मुश्किलात का शिकार। बसें और कोचेज सड़कों से गायब हैं। मुतबादिल सफरी ज़राए के किरायों में भी इजाफा हो गया। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। ई चालान के खिलाफ पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, सड़कों से बसें और कोचेज गायब, कराची की सड़कें वीरान, मुसाफिर परेशान। रिक्शा ड्राइवर और मोटरसाइकिल राइडर भी हड़ताल का भरपूर फायदा उठाया और मन माने किराए वसूल किए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बायस तलबा और दफातर जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मसला ये कि आजकल जो है ना, जो बाइकों वाले हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने हिसाब से पैसे मांग रहे हैं, रिक्शा वाले हैं मुँह मांगे पैसे मांग रहे हैं। हुकूमत सोचती नहीं है गरीबों के लिए, बेचारों के लिए। दूसरी बात यह है कि 4 रुपये गिराते हैं तो 10 रुपये बढ़ा देते हैं। इनको चाहिए कि कुछ तो गरीबों के लिए बेचारा सोचें, गरीबों को फ़ायदा हो, समझे ना। मुतबादिल ट्रांसपोर्ट के तौर पर रिक्शा ड्राइवर्स, बाइक राइडर्स की चांदी हो गई और मन माने किराए वसूल किए, जबकि रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से किराए भी बढ़ गए हैं। लेकिन भाई ने बताया कि भाई रिक्शे वाले पैसे मांग रहे हैं, इसलिए मांग रहे हैं कि पेट्रोल और गैस आसमान पे जा रहा है। कि हम भी खुद बाइकें चला रहे हैं, हमारा पूरा ही नहीं होता कि पेट्रोल के रेट इतने हाई फाई हुए हैं, कस्टमर जो है पैसे ही नहीं देते। कि ये जो ई चालान कर रहे हैं, हम रोज़ के कमाने वाले 1000 रुपये, ये दे रहे हमको 5-5 हज़ार रुपये, तो हम कहाँ से पे करेंगे। उधर ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत से मुज़ाकरात जारी हैं, अगर ई चालान पर रिलीफ नहीं मिला तो हड़ताल का दायरा वसी करेंगे। दूसरी जानिब शहरियों ने हुकूमत और ट्रांसपोर्टर से अपील की है कि हड़ताल खत्म की जाए ताकि मामलात बहाल हो सकें और हुकूमत मुआशी पॉलिसियों पर तवज्जो दे और शहरियों की जिंदगी आसान बनाए। कैमरामैन इमरान एकी के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, T21। अदालतों की हालत ज़ार और जुडिशल कॉम्प्लेक्स मंसूबे में ताख़ीर। कराची सिटी कोर्ट में एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, ज़िया अवान और दीगर वकला ने सवाल उठा दिए। उन्होंने हुकूमत से बजट में फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा किया। जवाद आसिफ की रिपोर्ट। अदालतों की हालत ज़ार और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के मंसूबे ताखीर का शिकार। कराची के वकला का सिंध हुकूमत से बजट में फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा। एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, ज़िया अवान समेत दीगर वकला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले सिटी कोर्ट में इंसाफ की रसाई के हवाले से पटिशन दायर की गई थी, जिस पर साबिक चीफ जस्टिस जुनैद गफ्फार ने हुकूमत को खत भी लिखा था कि पार्किंग की जगह पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाए। ताहम 1 साल गुजरने के बावजूद ये मंसूबा इल्तवा का शिकार है। वकला ने निशानदही की कि सिंध हाई कोर्ट के 28,000 केसेस 1.5 साल कबल यहाँ मुंतकिल तो कर दिए
गए, लेकिन अब साइलिन को फाइलें नहीं मिल रही और जजेस के पास बैठने तक की जगह मौजूद नहीं है। ज़िया अवान ने सियासी जमातों से मुतालबा करते हुए कहा कि बजट में इस मंसूबे के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएं। हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे हमें वो एनवायरनमेंट दें जो कि एक इंसाफ हासिल करने के लिए लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो, वकीलों के लिए, लिटिगेंट्स के लिए, जजेस के लिए, स्टाफ के लिए, पुलिस के लिए, कैदियों के लिए। हम उन सब की आवाज़ बन के बात कर रहे हैं, हम किसी एक उसको सेक्शन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे। तो इस पिटिशन को जब आप, इसकी आज बुक्स भी मैंने आपको दी हैं, जो दोस्त आए हैं उनको भी मज़ीद देंगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉपी भी आपको हमने दी है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से मैं बाज़ाब्ता तौर पर कहूँगा कि वो फिलफौर इस मामले में कराची का खुसूसी दौरा करें और इन मामलात पे उनकी तवज्जो बहुत ज़रूरत है। और मैं दिल की गहराइयों से हमारे जो मेंटोर हैं ज़िया अवान एडवोकेट साहब ने जो बात की, हम उसकी तारीफ भी करते हैं। वकला ने अपील की है कि चीफ जस्टिस तमाम स्टेक होल्डर्स को जमा करके इस मंसूबे पर फौरी काम शुरू करवाएं, जबकि नैब की रिकवरी के पैसे भी इस प्रोजेक्ट के लिए दिए जाएं। कैमरामैन रिजवान के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र सफुर शाम में इमाम बारगाहों और जुलूसों के रास्तों पर तरक्याती और मरम्मती काम तेज़ी से जारी हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक अज़ादारान को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं, ताहम बिजली की लोड शेडिंग और निकासियाब के मसाइल बदस्तूर चैलेंज बने हुए हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। सफूरा टाउन में मुहर्रम उल हराम के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए तरक्याती काम जारी हैं। टाउन इंतजामिया के मुताबिक 35 इमाम बारगाहों और 4 मरकजी जुलूसों के रास्तों पर मरम्मती, सफाई और तरक्याती सरगर्मियां तेजी से जारी हैं, ताकि अज़ादारान को बेहतर और महफूज माहौल फराहम किया जा सके। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर B&R सफूरा टाउन इमदाद अली सोलंगी का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की मरम्मत, सफाई सुथराई और दीगर जरूरी काम किए जा रहे हैं, ताहम बाज़ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग और निकासियाब के मसाइल अब भी मौजूद हैं, जिनके हल के लिए मुतालिका इदारों से राब्ते जारी हैं। तो हम लोगों ने कुछ गाड़ियां हायर की हैं स्पेशल फॉर मुहर्रम उल हराम। कुछ ट्रैक्टर वगैरह हैं और शावल वगैरह भी हैं, कुछ सुस्कियाँ वगैरह डिब्रीज उठाने के लिए अभी काम चल रहा है। तो हमने अभी ये प्लान किया था, पहले ही मीटिंग करी थी और एक हफ़्ता पहले से हमने ये काम मुहर्रम से पहले स्टार्ट कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 75% हमने कवर कर लिया है। बाकी इशू है कि किस किस जगह पे पेवर का और कारपेटिंग का। इंतजामिया पुरुमीद है कि मुहर्रम उल हराम के आगाज से कबल बेशतर इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। अहम शहरियों ने बुनियादी सहूलियात की फौरी फराहमी का मुतालबा भी किया है। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। मुहर्रम उल हराम की आमद के साथ ही कोरंगी नंबर 2.5 में वाक़ हुसैनी मरकजी इमाम बारगाह के अतराफ तजावुज़ात और गैर कानूनी पार्किंग सिक्योरिटी के लिए चैलेंज बन गई। शहरियों के मुताबिक ठेले, पथारी और गैर कानूनी पार्किंग की वजह से न सिर्फ आमदोरफ्त मुतासर हो रही है, बल्कि सिक्योरिटी खदशात भी बढ़ गए हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। मुहर्रम उल हराम का आगाज हो चुका है, ताहम कोरंगी नंबर 2.5 में वाक़े हुसैनी मरकजी इमाम बारगाह के अतराफ तजावुज़ात बादस्तूर कायम हैं। ठेले, पथारे और पुल के नीचे गैर कानूनी पार्किंग के बायस रास्ते तंग हो चुके हैं, जिससे न सिर्फ आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है, बल्कि सिक्योरिटी इंतजामात भी सवालिया निशान बन गए हैं। शहरियों ने खदशा जाहिर किया है कि अगर बर वक्त इकदाम ना किए गए तो अज़ादारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। नहीं, ऑपरेशन तो कोई नहीं है। हर साल तकरीबन यहाँ पे पूरा टीम आते थे, टाउन के चेयरमैन वगैरह सारे आते थे। इस दफ़ा कोई नहीं आया, सिर्फ उनका टीम आता है शाम के टाइम पे 4-5 भी आता है, 2-4 घंटे इधर बैठ के चले जाता है। पूरा जगह एरिया साफ है। पुल के नीचे कोई भी ठेले नहीं होता था, इस साल कोई भी नहीं हटाया इन्होंने, ना इन्होंने कोई ऐलान किया इनको हटाने के लिए। वो अपने मदद आप इन्होंने जो उन्होंने हटाया, बाकी किसी ने कोई आया नहीं यहाँ पे कोई भी। शहरियों ने जिले इंतजामिया, महकमा इंसदाद तजावुज़ात, ट्रैफिक पुलिस और दीगर मुतालिका इदारों से मुतालबा किया है कि हुसैनी मरकजी इमाम बारगाह के अतराफ फौरी ऑपरेशन किया जाए, ताकि मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी और ट्रैफिक के मसाइल से बचा जा सके। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।